हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। सो बेटा हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं, है ना। सो मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बताई हुई है। अगर हम ABCDEFG HIJKL तक अगर बोलेंगे तो एसेट और एक्सपेंस ए और ई पहले आता है, तो एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। एल और आई बाद में आता है, लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वरुण। पहला है 2018 का अक्टूबर 1, परचेस्ड मशीनरी ऑफ 95,000 एंड पेड 5,000 रुपीज फॉर फ्रेट। अब सबसे पहली बात ये समझो कि हमने मशीनरी खरीदी, मतलब हमने एसेट खरीदा 95,000 रुपीज का। अब मुझे बताओ कि हम लोगों ने मशीनरी खरीद ली और उसको वहीं पे रख दिया, जहां से खरीदी वहीं पे रख दिया, तो चलेगा क्या? जब तक हम मशीन हमारी फैक्ट्री में, हमारे वर्कशॉप में लाएंगे नहीं, तब तक वो मशीनरी हमारे कोई यूज में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये जो 5,000 रुपीज फ्रेट मतलब क्या? उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो हमने एक्सपेंस किया है, वो हम लोग क्या करते हैं, इस मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करते हैं। उसको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस जैसा अलग से ट्रीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, 95,000 की मशीन, उसमें 5,000 रुपीज उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, तो वो मशीन को रेडी टू पुट टू यूज के कंडीशन में लाने तक का खर्चा। मैंने क्या बोला? रेडी टू पुट टू यूज, मतलब यूज करने के कंडीशन में लाने तक का खर्चा पूरा का पूरा वो मशीन के कॉस्ट में या वो एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो अभी हमारी मशीन की कॉस्ट 95,000 नहीं रहेगी, 95,000 प्लस 5,000 रुपीज, मतलब 1 लाख रुपीज ये पूरी की पूरी मशीन के कॉस्ट में जाएगी। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में वो स्टोर या मॉल या जो भी जहां से हमने खरीदी वो मशीन। हमने मशीनरी कितने की खरीदी बेटा? 1 लाख रुपए की। तो मशीनरी हमारी प्रॉपर्टी बन गई और उसकी कॉस्ट 95,000 नहीं रहेगी, 1 लाख रुपीज रहेगी। क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही नहीं करेंगे तब तक वो मशीन को हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी हम लोग मशीन खरीद के ला रहे हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग डेबिट कर देंगे। और हमने क्या किया? पेमेंट किया कैश में, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए पे कर दिया। तो कैश नाम की प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कैश कम हो जाएगा, मतलब हमारा एसेट रिड्यूस हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको कम करना है तो हम अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। हमारी जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 रुपीज एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारा सप्लायर। हमने इससे गुड्स खरीद के लाया, मतलब परचेज ब्रैकेट में गुड्स हमारे पास आया 1,50,000 रुपीज का। हम गुड्स परचेज क्यों कर रहे हैं? सेल करने के लिए। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तब हम लोग उसको एक्सपेंस बोलते हैं, जब उसको सेल करते हैं तब वो हमारी इनकम बन जाती है। तो इस केस में एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम डेबिट कर देंगे। और एक्सचेंज में हमने पेमेंट किया है बैंक से, बैंक एसेट हमारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब एसेट को कम करना है, डेबिट बैलेंस को कम करना है, तो हम अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा अपना परचेस लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ रुपीज 1,80,000 एट द रेट 18% GST। लैपटॉप है 1,80,000 का, उस पे 18% GST है। तो हम GST को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, CGST और SGST, तो वो हो जाएगा 9% एंड 9%। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे हमें नाम दिया हुआ है नागेश एंड कंपनी। अब हमने उसको पेमेंट किया या नहीं किया, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, हम लोग नाम इंटेंशनली जानबूझ के कब याद रखते हैं? जब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे कैश या क्रेडिट कुछ नहीं दिया है, इसलिए अगर स्पेसिफाइड रहता कि भाई कैश दे दिया या क्रेडिट में तो हम वैसा अज्यूम करते, बट यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, हमने इंटेंशनली जानबूझ के याद रखा है क्योंकि ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है। सो लैपटॉप है 1,80,000 रुपीज का, जिसपे 9% CGST है 16,200, 9% SGST है 16,200। तो टोटल क्रेडिट पे, उधार पे नागेश एंड कंपनी से हमने लैपटॉप का टोटल कितना परचेस किया है, लैपटॉप 2,12,400 रुपीज का टोटल अमाउंट आएगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में नागेश एंड कंपनी नाम का आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा। इससे हमने लैपटॉप खरीदा है जिसपे टैक्स लगा हुआ है, GST, इसलिए हम लिखेंगे कि लैपटॉप आया उसके साथ में हमें टैक्स लगा हुआ है। अब ये हम लोग एडवांस में पेमेंट करके रख रहे हैं, ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है GST का लेक्चर वो देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो लैपटॉप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी हमने खरीदी 1,80,000 रुपीज का, है ना। सो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। अब ये जो GST लग रहा है ये इन है या आउट है, इन है, तो इसको इनपुट CGST बोलेंगे 9% 16,200, और ये हमारा एसेट रहेगा जो इंक्रीज हो जाएगा। अब एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है मतलब हम डेबिट कर देंगे, सेम साइन यूज करेंगे। और वैसे ही इनपुट SGST रहेगा 16,200, वो भी एसेट बढ़ेगा, उसको भी हम डेबिट करेंगे। और ये पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 2,12,400 से पैसा देना बाकी है, मतलब ये है लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री रहेगी हमारी लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,80,000, इनपुट CGST अकाउंट 16,200, इनपुट SGST अकाउंट 16,200 टू नागेश एंड कंपनी अकाउंट 2,12,400 रुपीज। अब इससे हमने एसेट परचेस किया है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिटर नहीं बोलेंगे। जिससे गुड्स उधार में खरीदते हैं उसी को क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसको गुड्स उधार में बेचते हैं उसी को डेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹70,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का आर्टिफिशियल पर्सन, इसको हमने कैश पे किया। तो हमारा कैश, हमारी प्रॉपर्टी कम हो गई, इसलिए हम बोलेंगे एसेट हमारा कम हो गया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। और हमें बैंक से पैसा लेना बाकी है, हमारा पैसा जमा हो रहा है ना बैंक में, तो हमारा बैंक नाम का एसेट हम इंक्रीज कर देंगे, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा अपना, पेड फॉर रेंट ₹4,000 एंड कमीशन ₹3,000। सो रेंट है 4,000, कमीशन है 3,000, तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया फ्रेंड्स, 7,000 रुपीज का टोटल पेमेंट हमने किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है और लैंडलॉर्ड है। यानी जिसको कमीशन देते हैं उसको एजेंट बोलते हैं, और रेंट हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, इसलिए वैसा लिख दिया। आप सिर्फ पर्सन भी लिख सकते हो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमने इनको पेमेंट किया 7,000 रुपीज का, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जा रही है, एसेट कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। और बदले में हमें क्या मिल रहा है, तो भाई रेंट पे जगह मिल रही है, तो रेंट नाम का बेनिफिट मिल रहा है 4,000 रुपीज का, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी हम यूज करने के लिए रेंट पे ले रहे हैं, तो हमारा खर्चा है वो, इसलिए हम उसको एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। और हमें ये जो एजेंट है ये हमारा कोई तो भी काम करके दे रहा है, इसलिए हम इसको पैसा दे रहे हैं। तो कमीशन नाम की जो सर्विस ये हमें दे रहा है वो भी हमारा खर्चा है क्योंकि उसने हमारे लिए काम किया, तो ये भी एक्सपेंस बढ़ गया, तो हम इसको भी डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज, कमीशन अकाउंट डेबिट या फिर कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल है ना एकदम। नेक्स्ट देखते हैं अब।
सो नेक्स्ट है बेटा, बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड ₹1,20,000 एट 12% GST एंड पेड 1/2 मतलब हाफ अमाउंट बाय RTGS। सो हमने गुड्स खरीदा तुषार कंपनी लिमिटेड से, 1,20,000 ये MRP है कि क्या है, परचेस का अमाउंट है, और इस पे 12% GST है, मतलब 6% हम डिवाइड कर देंगे। एंड पेड हाफ अमाउंट बाय RTGS, आधा पेमेंट किया मतलब आधा अभी भी पे करना बाकी है। सो परचेस का अमाउंट है 1,20,000, इस पे GST ऐड कर देंगे 7,200 CGST, 7,200 SGST, 1,20,000 का 6%। तो टोटल आएगा बेटा 1,34,400 हमको तुषार कंपनी लिमिटेड को पे करना है, जिसमें से हाफ पेमेंट हम अभी कर रहे हैं RTGS से, मतलब बैंक से 67,200, और 67,200 जो आधा बचा हुआ है वो हमको अभी भी देना बाकी है, मतलब ये हमारी लायबिलिटी हो गई। हमने इससे उधार में गुड्स खरीदा है तो ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, और हमारे लिए ये 3 और ये 2 अमाउंट काम की रहेगी। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तुषार कंपनी लिमिटेड, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे गुड्स खरीदा जिसपे GST लगा हुआ है, तो ये सब साथ में आएगा। सो परचेज ब्रैकेट में गुड्स 1,20,000 रुपीज का खरीदा तो एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए डेबिट करेंगे। इनपुट CGST हमारा एसेट बढ़ गया, इसके लिए इसको भी डेबिट करेंगे। इनपुट SGST ये भी हमारा एसेट बढ़ गया, इसके लिए इसको भी डेबिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमने बैंक से पेमेंट किया है तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और 67,200 अभी भी देना बाकी है तुषार कंपनी लिमिटेड को, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिट को बढ़ाना है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। समझा क्या? सिंपल है एकदम। इसकी जर्नल एंट्री देखो, परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,200 रुपीज, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 7,200 रुपीज, टू बैंक अकाउंट 67,200, टू तुषार कंपनी लिमिटेड ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 67,200 रुपीज। नेक्स्ट है बेटा, कैश परचेसेस ₹50,000, अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब हमने गुड्स खरीदा और चेक से पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारा सप्लायर, इससे हमने गुड्स परचेस किया, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, और हमने इसको पेमेंट किया चेक से तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब एसेट कम हो जाएगा। डेबिट को कम करना है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री रहेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश। इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश का मतलब है हमने इसको गुड्स बेचा, 80,000 रुपीज का है जिसपे 12% GST है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, पूरा का पूरा पेमेंट हमको मिल गया। सो सेल्स का अमाउंट है 80,000, इस पे GST ऐड कर दो 4,800, 4,800, तो टोटल पूरा का पूरा हमें चेक से मिल गया, मतलब बैंक से मिल गया 89,600। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सतीश नाम का हमारा कस्टमर। अब इसको डेटर नहीं बोलेंगे क्योंकि उधार में नहीं बेचा है, पूरा पेमेंट आ गया है। सो हमने माल बेचा मतलब सेल किया। इस पे ये देखो, ये आउट है ना, गुड्स जा रहा है और इस पे GST लग रहा है तो ये आउट है, तो इसको हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST बोलेंगे। ठीक है, तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स 80,000 रुपीज का, सेल्स हमारी इनकम बढ़ रही है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। आउटपुट CGST मतलब क्या कि भाई ये सतीश से जो पेमेंट आएगा वो हमको गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। फिर से आउटपुट SGST मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसके लिए उसको भी क्रेडिट करेंगे। और पूरा का पूरा पैसा हमको मिल गया है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, एसेट को बढ़ाना है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 89,600 टू सेल्स अकाउंट 80,000 टू
आउटपुट CGST अकाउंट 4,800 टू आउटपुट SGST अकाउंट 4,800 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹90,000। अब ये गलती से हुआ होगा बट अपने बुक में ऐसा ही दिया है तो अपने को यही समझना पड़ेगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में टेलीकॉम कंपनी, है ना। तो आपको कुछ नहीं समझा तो आप पर्सन लिख सकते हो। अब हमने इसको टेलीफोन का चार्जेस पे किया, मतलब ऐसा पेपर पे लिख के दिया क्या? नहीं, हमने इसको कैश पे किया 90,000 रुपीज। सो हमारा एसेट कम हो गया। एसेट को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक्सचेंज में हमें क्या मिला? टेलीफोन का बिल का कंज्यूमेबल, मतलब ये जो टेलीफोन हमने यूज किया ये क्या है? हमारे लिए कंज्यूमेबल है कि भाई ये यूज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो 90,000 रुपीज का पेमेंट है तो एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि हमने यूज किया ना, वो तो यूज किया तो हमारा खर्चा है, इसके लिए हम उसको डेबिट कर देंगे। अब ये 90,000 रुपीज हमको बड़ा लग रहा है बट जब कंपनी हमारी बहुत बड़ी होती है तो इससे भी बहुत ज्यादा बिल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टेलीफोन बिल, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखो अब। मिसिस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस ₹90,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। सो MRP है 90,000, हमें MRP से कोई मतलब नहीं है भाई। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 12%, 10,800 हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? मिसिस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस। तो बॉट गुड्स फ्रॉम अस मतलब ये परचेस हो गया क्या हमारा? हम कौन है? वर्षा की अकाउंटिंग कर रहे हैं या बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई। वर्षा ने हमसे खरीदा मतलब ये हमने वर्षा को बेचा है, तो हमारे लिए ये सेल्स रहेगा 79,200 का, परचेस नहीं रहेगा। वर्षा ने हमसे खरीदा तो हम वर्षा की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने वर्षा को माल बेचा है और यहाँ पे नाम दिया है, कैश में बेचा या उधार में बेचा नहीं दिया है, तो हमने नाम इंटेंशनली याद रखा है। हम नाम इंटेंशनली कब याद रखते हैं? जानबूझ के कब याद रखते हैं? जब उधार वाला ट्रांजैक्शन होता है तब। इसका मतलब इससे पैसा लेना बाकी है इसलिए यहाँ पे डेटर लिखा है। अभी सेल्स नाम की इनकम हमारी बढ़ रही है इसलिए उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और वर्षा से पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, इसलिए एसेट को इंक्रीज कर देंगे, इसलिए उसको करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी मिसिस वर्षा ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 79,200 रुपीज, ये हमारा अमाउंट रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स ₹1,50,000 एट 18% GST। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि 1,50,000 रुपीज का गुड्स खरीदा है जिसपे GST 18% है। आगे इससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन दिया है उसमें आपको ये अमाउंट काम में आने वाला है। परचे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी आपके पास में वीडियो है जिसमें मैंने GST के साथ जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है तब हम क्या करते हैं वो सब एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लेना। परचेस है 1,50,000, इस पे 9% CGST 9% SGST मतलब 13,500 दो बार ऐड कर देंगे। तो टोटल हमने उधार में कितना खरीदा? 1,77,000 का खरीदा। ठीक है, और इसको हमें पेमेंट करना बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है हमने, जानबूझ के याद रखा है, मतलब ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अभिजीत एंड सन्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिटर भी लिखना है, क्रेडिटर ब्रैकेट में पर्सन। अब इससे हमने गुड्स खरीदा जिसपे GST लगा हुआ है, तो हमने परचेस ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 1.5 लाख का, एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट। अब इस पे GST लगा हुआ है और वो आ रहा है हमारे पास, हमारा एसेट है, वो इनपुट है, वो इनपुट CGST 13,500 एसेट बढ़ेगा, इनपुट SGST 13,500 एसेट बढ़ेगा, इसलिए ये दोनों को भी हम कर देंगे डेबिट। और हमने पेमेंट नहीं किया है क्योंकि नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पैसा
देना बाकी है तो उसके ऊपर लिख देंगे लाइबिलिटी बढ़ रही है 1,77,000 से, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी फ्रेंड्स, परचेस अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500 टू अभिजीत एंड सन्स ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 1,77,000 रुपीज। ठीक है, समझा? इजी है यार एकदम। नेक्स्ट देखो, अब पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक आ गया, 10% कैश डिस्काउंट है, अब हम उसको पैसा दे रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिलेगा, हम कम पैसा देंगे तो वो हमारी इनकम रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान में रखो, हमको इसको टोटल पेमेंट करना कितना है, 1,77,000 रुपीज का पेमेंट करना है, बट उसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडिंग है। हम जीएसटी पे डिस्काउंट ना दे सकते ना ले सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं देती है। तो यहाँ पे हमें जो परचेस का अमाउंट था उस पे ये डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 1,77,000 पे हम डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। बैलेंस कितना है, 1,77,000 देना बाकी है, लेकिन कैश डिस्काउंट जो 10% निकलेगा वो 1,77,000 पे नहीं निकलेगा, 1,50,000 पे ही निकलेगा, क्योंकि वो कॉस्ट है विदाउट जीएसटी। जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, वो गवर्नमेंट का है। तो हमें डिस्काउंट 15,000 रुपीज ही मिलेगा। तो हम अमाउंट पे कितना करेंगे बैंक से, 1,62,000 रुपीज ही हम पे करेंगे। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अभिजीत एंड सन्स ब्रैकेट में क्रेडिटर ब्रैकेट में पर्सन, इसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसको पैसा देना बाकी था, तब हमने लाइबिलिटी को इंक्रीज किया था, अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी को कम करना है, क्रेडिट को कम करना है, इसलिए हम डेबिट कर देंगे इस अकाउंट को 1,77,000 से। और अभी हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, उसी के वजह से डिस्काउंट मिल रहा है, इसके लिए ये दोनों साथ में लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 1,62,000 रुपीज का, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 15,000 रुपीज का, इनकम बढ़ रही है, इसके लिए इसको भी क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी अभिजीत एंड सन्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,77,000 टू बैंक अकाउंट 1,62,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15,000। ठीक है, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा इसका। 1,77,000 पहले क्रेडिट किया था, अब 1,77,000 डेबिट कर रहे, तो इस अकाउंट में बैलेंस बचेगा 0। सिंपल है एकदम। अभी है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹8,000 एंड ब्रोकरेज ₹12,000। 8,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, 12,000 रुपीज ब्रोकरेज के लिए दिया। तो 8,000 एडवर्टाइजमेंट का, 12,000 ब्रोकरेज का, तो टोटल पेमेंट कितना किया हमने, 20,000 का पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोई तो भी पर्सन है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, कैश पे किया 20,000 रुपीज। हमारा एसेट कम हो गया इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को। और बदले में हमने ये पेमेंट क्यों किया, क्योंकि बदले में भाई हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया, और हमारा ब्रोकरेज का खर्चा हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया। उसने हमारा एडवर्टाइजमेंट भी करके दिया और उसने हमारा कोई तो भी काम भी करके दिया, इसलिए हमने उसको 20,000 का पेमेंट किया। अब उसने हमारा काम करके दिया हुआ है तो वो हमारे लिए खर्चा है, इसके लिए ये दोनों अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। अब आप पहले ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, बट बड़ा अमाउंट जनरली ऊपर लिखते हैं, छोटा अमाउंट नीचे लिखते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज, टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है, समझा? तो आपका आंसर इस टाइप से टोटल दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो ये डेट कैसे लिखना है, नरेशन में क्या लिखना है, टोटल कितना आना चाहिए, वो सब आपको लिख के दिया हुआ है, समरी बनाई हुई है। और आपका मेन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिखना चाहिए। एक और पेज पे है ये पूरा इस टाइप से आपके आंसर्स दिखने चाहिए।